हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एमसीक्यू देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं और इस चैप्टर का ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। तो ये एमसीक्यू हम ऐसे अपने से डिजाइन किए हैं, कोई भी बोर्ड क्या तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू है क्या है। सो पहला है द प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। बोलता है वो प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन कहाँ से ट्रांसफर होता है, एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, इसको पोलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पोलिनेशन। पोलिनेशन में इस तरह से डिफिनेशन आप पढ़े होंगे, पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोसैक। बोलता है एंजियोस्पर्मिक का एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एम्ब्रायोसैक में एक आप देखे होंगे फिलीफॉर्म apparatus होता है, यहाँ पर लगा हुआ, इस तरह से लगा हुआ फिलीफॉर्म apparatus, और यहाँ एक साइनर्गिड सेल होता है, ठीक है ना। और इधर से मेरा पोलन ट्यूब आया हुआ रहता है और इस पोलन ट्यूब में आता है मेरा पोलन ग्रेन, इसको ये गाइड करता है कि साइनर्गिड सेल इधर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ब्रिंग अबाउट द ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब को ओपनिंग करता है। गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द साइनर्गिड, ये मेरा पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि साइनर्गिड सेल इधर है, ये गाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन फ्लावर। बोलते हैं इनमें से कौन सा सेल्फ पोलिनेशन का मेथड नहीं है, फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन का मेथड इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है क्लाइस्टोगेमी। देखिएगा क्लाइस्टोगेमी जो होता है एक क्लोज टाइप फ्लावर होता है, एक फ्लावर का टाइप है और फ्लावर में कौन सा टाइप है? क्लोज टाइप। और हम लोग जानते हैं कि क्लोज टाइप फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, तो पहला ऑप्शन तो होगा, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है विंड पोलिनेशन, गाइटेनोगेमी। गाइटेनोगेमी जो मेरा होता है, सो क्या होता है देखिएगा, गाइटेनोगेमी मेरा कौन सा क्लोज टाइप, गाइटेनोगेमी मेरा होता है ओपन टाइप फ्लावर। क्या होता है मेरा? ओपन टाइप फ्लावर। नेक्स्ट है मेरा ओटोगेमी। ओटोगेमी एक मेरा सेल्फ पोलिनेशन का ही एक पार्ट्स है। ऑटोगेमी मेरा किसका पार्ट्स है? एक सेल्फ पोलिनेशन का पार्ट्स है ऑटोगेमी। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन जो होता है एक एजेंट है, सॉरी, विंड एक क्या है मेरा? एजेंट है, और इस एजेंट के कारण ये क्या हो जाता है? क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। विंड विंड एक मेरा क्या है? एजेंट है, जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है? मेरा क्रॉस पोलिनेशन हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल गेमिटोफाइट्स ऑफ ए टाइपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बोलता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान में फीमेल गेमिटोफाइट। अब फीमेल गेमिटोफाइट क्या होता है देखिएगा, फीमेल गेमिटोफाइट नथिंग, इट इज एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक को ही हम क्या बोलते हैं? फीमेल गेमिटोफाइट। उस टाइम में कितना, सॉरी, एक फीमेल गेमिटोफाइट में फर्टिलाइजेशन के दौरान में कितना सेल होता है? तो देखिएगा फर्टिलाइजेशन के दौरान में अगर देखा जाए एक फीमेल गेमिटोफाइट में टोटल जो सेल की संख्या होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ध्यान देना, 8 न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस 8 होता है। आप जोड़ते होंगे कि 3 ठो मेरा साइनर्गिड, 3 ठो मेरा एंटीपोडल और 2 ठो मेरा क्या? पोलर न्यूक्लियाई। बट यहाँ पर 7 सेल होता है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई 2 होता है, बट उसमें न्यूक्लियस ही है मेरा 2 मेरे, लेकिन सेल उसमें क्या होता है? एक ही होता है, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है पोलीगैमनस टाइप्स ऑफ एम्ब्रायोसैक इज। बोलता है एक पोलीगैमनस टाइप्स ऑफ एम्ब्रायोसैक जो होता है कैसा होता है, तो अभी भी हम बताएं। एक हम एम्ब्रायोसैक आप लोग को फिगर में बना देते हैं। जैसे ये मेरा एम्ब्रायोसैक है, एम्ब्रायोसैक में तीन ठो नीचे मेरा साइनर्गिड सेल होता है, ऊपर 3 ठो मेरा एंटीपोडल होता है, और बीच में मेरा क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होता है। देखिएगा पोलर न्यूक्लियाई ये दोनों एक सेल एक ही होता है, बट इसमें न्यूक्लियस 2 होता है, इसलिए इसको सेल में हम अगर देखा जाए पोलर न्यूक्लियाई का, तो सेल काउंट करेंगे कितना? एक, लेकिन न्यूक्लियस हम काउंट कितना करेंगे? 2। अब हम न्यूक्लियस काउंट करते हैं, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 नीचे, 6 और 2 8, तो 8 न्यूक्लियट होता है। इतना तो हम जान गए हैं, 8 न्यूक्लियट जो जो ऑप्शन में हो सकता है देखिएगा। और अगर सेल काउंट किया जाए तो सेल इसमें 7 होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में है 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल। तो इसका 5 नंबर का, ए नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। आप डिटेल में इसको पढ़े होंगे। नेक्स्ट है
इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर पिस्टिल द फर्टिलाइजेशन ऑक्योर, बोलता है फ्लावर का पिस्टिल में, दैट मीन्स द गाइनोसियम में, कौन सा पार्ट में फर्टिलाइजेशन ऑक्योर होता है, फर्टिलाइजेशन मेरा होता है, तो ये ओवरी में होता है। कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है मेरा? ओवरी में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ कैस्मोगेमस एंड क्लाइस्टोगेमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन, देखिएगा कैस्मोगेमस फ्लावर जो मेरा होता है सो ओपन टाइप फ्लावर होता है, क्या होता है मेरा? ओपन टाइप, याद रखिएगा। और क्लाइस्टोगेमस फ्लावर होता है क्लोज टाइप, क्या होता है मेरा? क्लोज टाइप फ्लावर। ये दोनों मतलब एक ऐसा प्लांट का नाम बताना है, ये दोनों होता है, उसमें दोनों टाइप का फ्लावर पाया जाता है। तो ये वाला होता है कमलिना, क्या होता है? कमलिना। आप लोग ये याद रख लीजिए, ठीक है। कमलिना जो होता है सो उसमें दोनों टाइप का फ्लावर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन, male and female flower are present on different plants dioecious to the ensure the genogamy, बोलता है इनमें से किसमें जेनोगेमी का एग्जांपल है, जिसमें एक एक प्लांट में सिर्फ या तो मेल फ्लावर रहेगा या तो फीमेल फ्लावर रहेगा। तो पपाया बहुत दिन से आप सुन के आ रहे होंगे, पपाया इज एन एग्जांपल ऑफ जेनोगेमी। पपाया किसका एग्जांपल है? आपका जेनोगेमी का एग्जांपल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, फेदी स्टिग्मा, पतला सा स्टिग्मा किसमें पाया जाता है? तो गेहूं में पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट वन, इन एंजियोस्पर्म्स मियोसिस ऑक्योर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, बोलता है एंजियोस्पर्म में मियोसिस कब होता है? एंजियोस्पर्म में मियोसिस कब होता है, किसका फॉर्मेशन में होता है? तो एंजियोस्पर्म देखिएगा, मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, मियोसिस जब भी वर्ड पूरा बायोलॉजी में है तो आप जान लीजिएगा मियोसिस गेमिट के निर्माण में आता है। इसके निर्माण में, गेमिट के फॉर्मेशन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, चाहे वो मेल गेमिट हो चाहे वो फीमेल गेमिट हो। मतलब गेमिट के फॉर्मेशन में आपका किसका प्रोसेस होता है? मियोसिस का। तो यहाँ पर देखिए कौन सा गेमिट है, पहला है पोलन ग्रेन, दूसरा है ओव्यूल, तीसरा है एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो सैक। तो यहाँ गेमिट कौन है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मेरा मेल गेमिट है, इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है मेरा? पोलन ग्रेन। नेक्स्ट वन, स्पाइनी कांटेदार और स्टिकी चिपचिपा पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज और बड़ा अट्रैक्टिव कलर्ड फ्लावर आर एसोसिएटेड विथ, देखिएगा ये आपका दिया है फीचर्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब पोलिनेशन के लिए ये सब रिक्वायरमेंट यहाँ दे दिया आपको। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट किसके लिए? पोलिनेशन के लिए। अब पोलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट जो आपका है, क्या क्या दिया है? पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए? स्पाइनी होना चाहिए, कांटेदार, दैट मीन्स कहीं जाए तो उसमें पकड़ ले। स्टिकी चिपचिपा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए और फ्लावर इसका अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो किसके लिए है? तो हम सब एक एक करके देखते हैं। हाइड्रोफिली जो होता है पोलिनेशन थ्रू द वाटर, वाटर के थ्रू अगर पोलिनेशन हो रहा है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो वाटर के लिए अट्रैक्टिव फूल होना जरूरी नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन कट गया। दूसरा है इंटिमोफिली, इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट से अगर पोलिनेशन हो रहा है तो ये सब, तो ये हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। अगला है मेरा ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो मतलब पोलिनेशन थ्रू द बर्ड, तो बर्ड के लिए भी ये सब है, ठीक है। बट इससे ज्यादा परफेक्ट मेरा हो रहा है इंसेक्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर चिपकता है। बर्ड क्या करता है, उसको मुंह से लेकर के लेकर के वहां दर देता है, लेकिन यहाँ पर मेरा है इंटिमोफिली। इंटिमोफिली होता है इंसेक्ट के लिए, ये सब सारा का सारा, क्योंकि इंसेक्ट तभी जाएगा जब वो मेरा कलरफुल फ्लावर देगा, ठीक है कि नहीं। पोलन ग्रेन स्टिकी और स्पाइनी होगा, तो इसमें मेरा इंटिमोफिली हो सकता है। यहाँ ऑप्शन जो डाला गया है डालना नहीं चाहिए, और निथोफिली भी इसमें हो सकता है मेरा, ठीक है कि नहीं, लेकिन ज्यादा परफेक्ट में इंटिमोफिली। आप दोनों में एक आप चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, द इडिबल पार्ट्स ऑफ मैंगो फ्रूट्स इज द, मैंगो फ्रूट्स का इडिबल पार्ट्स क्या होता है? तो ये मेजोकार्प होता है, क्या होता है मेरा? मेजोकार्प। हम पर मैंगो फ्रूट का हम फिगर बना के आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए मेरा मैंगो फ्रूट है, ठीक है कि नहीं। तो मैंगो फ्रूट में क्या होता है, टोटल 3 लेयर होता है, हम आपको लेयर बना करके दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं इपीकार्प, क्या बोलते हैं हम? इपीकार्प। बीच वाला पार्ट्स को बोलते हैं मेजोकार्प, क्या करते हैं? मेजोकार्प, जो होता है गुद्दा हम लोग खाते हैं, ठीक है। और अंदर वाला को जो थोड़ा सा इस तरह हड्डी जैसा बना होता है वो होता है इंडोकार्प, क्या होता है वो? इंडोकार्प। तो यहाँ खाते हैं कौन है? हम मेजोकार्प खाते हैं, क्या खाते हैं हम? मेजोकार्प, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? मेजोकार्प। इपिकार्प तो उसका बाहर वाला आवरण होता है जिसको हम फेंक देते हैं। इंडोकार्प इसका अंदर वाला सीड तो खाते ही नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, इनमें से कौन सा एक नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड मतलब जिसमें ए इंडोस्पर्म ना बचा हुआ हो, दैट मीन्स उसमें कह सकते हैं कोटिलिडॉन ना हो, कोटिलिडॉन हो, सॉरी, इंडोस्पर्मिक वही होता है जो कोटिलिडॉन होता है। तो कोटिलिडॉन किसमें होता है मेरा? पी में। मटर, मटर मेरा नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर इज 14, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same flower
इज विच टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के टाइप्स में है कि अगर फ्लावर पॉलन ग्रेन अगर ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, अरे एक ही सेमी फ्लावर में, मतलब एक फ्लावर हम बनाए इस तरह से, है ना, इस तरह से हम फ्लावर बनाए, यहाँ पे मेरा क्या है, स्टिग्मा है, और इधर से मेरा क्या है, एंथर है ना, स्टिग्मा है, इधर से मेरा क्या है, एंथर। यहीं से यहीं सेमी फ्लावर में पोलिनेशन अगर हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगेमी। दैट मीन्स द सेल्फ पोलिनेशन भी बोलते हैं, लेकिन ऑटोगेमी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, इंडोस्पर्मिक सीड किस में पाया जाता है, ठीक है, तो कैस्टर में भी पाया जाता है, बार्ली में पाया जाता है, कोकोनट में पाया जाता है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होने वाला, ऑल ऑफ दी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन एल्बुमिनस सीड्स फूड इज स्टोर इन, एंड द नॉन एल्बुमिनस सीड्स इट इज स्टोर्ड इन। देखिएगा एल्बुमिनस सीड जो होता है सो फूड को स्टोर रखता है इंडोस्पर्म के रूप में, ठीक है कि नहीं, और नॉन एल्बुमिनस सीड को फूड को स्टोर रखता है मेरा कोटिलिडोन में, इसमें रखता है मेरा कोटिलिडोन में। तो देखिएगा ऑप्शन ए में है इंडोस्पर्म, पहला भरा जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ भरा जाएगा क्या, इंडोस्पर्म, और यहाँ क्या भरा जाएगा, कोटिलिडोन। नेक्स्ट वन, which hormone is responsible for the development of fruits from the ovary after the fertilization। बोलता है कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसका डेवलपमेंट के लिए, फ्रूट का डेवलपमेंट के लिए, कब, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये मेरा क्या होता है, ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन ही मेरा रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट के लिए फर्टिलाइजेशन के बाद, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। देखिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो घटना होता है, उसके बाद जो जो डेवलपमेंट होता है वहां पर दिया गया है, उस इवेंट को आपको चूज करना है। पहला है द ओवरी वाल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, बोलता है ओवरी वाल जो होता है सो पेरिकार्प में डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट उन्हें बोल रहा है, हम सब पढ़ देते हैं। द आउटर इंटूगमेंट्स ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू टेगमेन। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आउटर इंटूगमेंट जो होता है सो टेस्टा में डेवलप होता है, किसमें होता है मेरा, टेस्टा में, और इनर जो होता है मेरा टेगमेंट में होता है, इनर मेरा जो होता है सो इसमें होता है टेगमेंट में होता है, ठीक है कि नहीं। और बाकी तीनों है, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, और ट्रिपल फ्यूजन डेवलप होता है इंडोस्पर्म में। इसलिए मेरा बी नंबर का जो होता है बिल्कुल सही है, कि ये गलत बता रहा है, आउटर मेरा टेस्टा में होता है और इनर टेगमेंट में होता है, तो बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पोली इम्ब्रायो कॉमनली ऑक्योर्स इन, पोली इम्ब्रायनी जो होता है सो कहाँ किस में ऑक्योर होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बनाना, टोमेटो, पोटैटो या सिट्रस। 19 का ये मेरा सिट्रस में होने वाला है, चलिए पोली इम्ब्रायो किस में होता है मेरा, ये सिट्रस में, बिल्कुल सही होने वाला है सिट्रस, सिट्रस में मेरा क्या होता है, पोली इम्ब्रायो होता है। नेक्स्ट है 20, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पोलन ट्यूब इन प्लांट, बोलता है एक प्लांट में पोलन ट्यूब का क्या पर्पस है। देखिएगा पोलन ट्यूब कहाँ पर होता है, हम ऊपर में बताएं आपको, जैसे मान लो ओवरी है, ऊपर में मेरा क्या है, स्टिग्मा है, और इधर से मेरा एंथर है, और इधर से मेरा भी क्या है, एंथर है, ठीक है कि नहीं। और जब यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये पोलन ट्यूब से होते हुए मेरा कहाँ जाता है, ओव्यूल तक जाता है, ये वाला लाइन, ठीक है कि नहीं। तो इसको पोलन ट्यूब तो क्या कहता है, तो प्रोवाइड टू सपोर्ट द पोलन, पोलन ग्रैंड को तो सपोर्ट क्या प्रदान करेगा। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द पोलन ग्रैंड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है टू हेल्प द फर्टिलाइजेशन बाय कैरिंग द मेल गेमेट्स टू द ओवरी, बिल्कुल यही बोला, ये फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गेमेट को कैरी करता है कहाँ तक, ओवरी तक। तो पोलन ट्यूब का यही काम है मेरा, ठीक है। तो ये था मेरा 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से, मैंने इसमें सेट करके रखा है टोटल 50 क्वेश्चन। आप कमेंट करके हमको बताइए कि आप सेकंड वीडियो दैट मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अगर चाहते हैं तो हमको कमेंट करके नीचे बताइए, 1-2 दिन में तुरंत उसको हम भी डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।